होता है कि आप अपने एग्ज़ाम में बहुत अच्छे आंसर लिख कर आते हैं और आपने 2-2 3-3 पेज भर दिए होते हैं, लेकिन फिर भी एग्ज़ामिनर आपको मार्क्स नहीं देता और आप सोचते हैं कि मैंने आंसर तो लिखा था लेकिन मुझे मार्क्स नहीं मिले। इस वीडियो में मैं आपको आंसर राइटिंग का एक बहुत इफ़ेक्टिव तरीका बताऊंगी। इससे क्या होगा कि आप कम शब्दों में अपनी बात भी कह पाएंगे और एग्ज़ामिनर आपका जो आंसर है उसको देखकर इतना अट्रैक्ट होगा कि वो मार्क्स ज़रूर देगा। पहले तरीके में आप आंसर राइटिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। पहले पार्ट में आप इंट्रोडक्शन डालिए, सेकंड में आप बॉडी लिखिए और थर्ड में आप कंक्लूजन या सॉल्यूशन लिखिए। इंट्रोडक्शन लिखने से आपको कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी प्रेजेंट करने में आसानी मिलेगी। एग्जामिनर को लगेगा कि आपको उस टॉपिक के बारे में डिटेल्ड नॉलेज है। थर्ड में जब आप उसका कंक्लूजन या सॉल्यूशन लिख रहे होंगे तो आपको अपनी थॉट ही उसमें प्रेजेंट करने हैं। इससे क्या होगा कि एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपने उस टॉपिक को अच्छे से समझा है, इसलिए आप उसको रिलेट कर पा रहे हैं। सेकेंड तरीका ये कि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी अगर नहीं होगी तो आप आंसर को सीक्वेंसली नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले आंसर की डेफिनेशन, फिर उसको एक्सप्लेन करिए, उसके बाद उसमें कुछ एग्जांपल्स डालिए, कुछ सॉल्यूशंस डालिए, कुछ और एग्जांपल्स जो हैं वो करंट रिलेटेड डालिए। अगर आप करंट रिलेटेड डालेंगे तो एग्जामिनर को ये लगेगा कि आप उस टॉपिक्स के कई डायमेंशन को कवर कर रहे हैं, आपको उस टॉपिक की ज़्यादा अच्छी नॉलेज है, इसलिए आपका जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। इस सारे स्टेप्स में आप सीक्वेंस का हमेशा ध्यान रखें, क्योंकि अगर आपने एंड वाला पार्ट या मिडल वाला पार्ट आगे पीछे कर दिया तो एग्जामिनर के साथ साथ आप भी कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जामिनर को ये लगेगा कि आपको थोड़ी थोड़ी नॉलेज है, इसलिए आपने सीक्वेंस में आंसर जो है वो नहीं लिखे है। तीसरा तरीका ये कि आप कोशिश करें अपने आंसर को प्रेजेंटेबल बनाने की। अपने आंसर्स में कुछ हाईलाइटेड पार्ट ऐड करिए, जैसे कि अगर आपने पूरा आंसर ब्लू पेन से लिखा है और आपने उसमें कुछ इंपॉर्टेंट लाइन भी ऐड करी हैं तो उन इम्पॉर्टेंट लाइन को आप ब्लैक पेन से हाईलाइट कर दीजिए। हो सके तो कुछ क्रिएटिविटी जैसे क्लाउड्स बनाकर या उसमें कुछ डायग्राम्स ऐड कर दीजिए। अपने आंसर्स को हमेशा पॉइंट्स में लिखें, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपके लॉन्ग आंसर्स को, पैराग्राफ वाले आंसर्स को लाइन टू लाइन पढ़े। और इसमें कई बार क्या होता है, आपने बहुत अच्छा भी लिखा होता है फिर भी आपको मार्क्स नहीं मिल पाते, क्योंकि एग्जामिनर का ध्यान उस पैराग्राफ्स में उन लाइंस पर जाता ही नहीं है। अगर आप हाईलाइट करके लिखेंगे तो एग्जामिनर को वो हाईलाइटेड पार्ट ज़्यादा अच्छे से दिखेगा और वो आपके जो आंसर्स है उसको अच्छे से पढ़ेगा और आपको मार्क्स भी पूरे मिलेंगे। ये कुछ तरीके हैं जिनको अपनाकर आप अपने जो आंसर्स हैं उसको बहुत प्रेजेंटेबल तरीके से लिख सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बिना प्रैक्टिस के आप कोई भी आंसर नहीं लिख पाएंगे। इन तरीक़ों से मुझे बहुत मदद मिली है। इसके अलावा आपके पास जो भी तरीके हों या आप क्या तरीका यूज़ करते हैं प्लीज़ मेरे साथ शेयर करिए। इफ़ यू अप्रिशिएट माई वीडियो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।